वेलकम टू टेक्निकल माइंड प्रो चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है वहाँ पे जो प्रोडक्शन फ्लोर्स होते हैं वहाँ पे इपॉक्सी फ्लोरिंग क्यों की जाती है, वहाँ पे टाइल्स क्यों नहीं लगाई जाती या कोई और चीज़ हम यूज़ क्यों नहीं करते, वहाँ पे स्पेशली पर्टिकुलरली इपॉक्सी फ्लोरिंग ही क्यों इस्तेमाल की जाती है। इसके लिए जो हम रेफरेंस इस्तेमाल करेंगे पिक्स गाइडलाइंस का PE009-16 गाइडलाइन है। इसका क्लास नंबर 3.9 है, जिसके हवाले से हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम इपॉक्सी फ्लोरिंग ही क्यों इस्तेमाल करते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। इस इपॉक्सी की इम्पोर्टेंस या क्यों जरूरी है ये बात डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोर एरिया क्या होता है। ऐसा एरिया किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जहाँ पे जो मेडिसिन हैं या फार्मा प्रोडक्ट्स हैं वो एयर के साथ डायरेक्ट इन कांटेक्ट में आते हैं, वो वाला एरिया क्या होता है, कोर एरिया कहलाता है। जिसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो आपका प्रोडक्शन एरियाज होता है जहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, जैसे ब्लेंडिंग रूम हो गया या ब्लेंडिंग एरिया, कंप्रेशन, कोटिंग, जनरल डिस्पेंसिंग आपके पास होती है, प्राइमरी पैकिंग एरियाज जो होते हैं, ये वाले एरियाज आपके कोर एरियाज होते हैं। और जहां भी कोर एरिया होगा वहां पे आपको इपॉक्सी फ्लोरिंग करवाना लाजमी होगी। अब हम देखते हैं कि इपॉक्सी फ्लोरिंग करवाने का फायदा क्या होता है या ये क्यों लाजमी होती है। क्योंकि ये जो कोर एरियाज हैं ये माइक्रोबियल लोड से फ्री होने चाहिए, माइक्रोब वहां पे नहीं होने चाहिए, इसलिए वहां पे हम क्या करते हैं, इपॉक्सी फ्लोरिंग करते हैं। जो अभी हम बात कर रहे थे कि हम इपॉक्सी ही क्यों यूज करते हैं, टाइल्स यूज नहीं करते, तो पहले हम टाइल्स वाले बात कर लेते हैं। एनी जॉइंट कैन कॉज माइक्रोबियल ग्रोथ ड्यू टू वाटर अकोमुलेशन इन द टाइल फ्लोरिंग। या पिक्चर में भी देख सकते हैं, जब भी आप टाइल्स की यूज करेंगे तो वहां पे जॉइंट्स आएंगे लाजमी तौर पर। जितनी मर्जी आप बेहतर फिलिंग कर लें, उसको स्मूथ बना लें, लेकिन फिर भी जॉइंट में पार्टिकल अकामुलेट हो सकते हैं, या जब आप क्लीनिंग वगैरह करेंगे तो वाटर भी अकामुलेट हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पे माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब माइक्रोबियल ग्रोथ होगी तो आपका प्रोडक्ट क्योंकि एयर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है तो वो कंटेमिनेशन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। वाइल आप जब बात करते हैं इपॉक्सी फ्लोरिंग की तो इसमें आपको पता है कोई भी ज्वाइंट नहीं होता, टोटली स्मूथ पर इसकी सरफेस होती है, फिनिशिंग अच्छी होती है। और कीप इन माइंड इन एरियाज में, कोर एरिया में अगेंस्ट रेफर उस एरिया को कर रहा हूँ जहाँ पे आपका प्रोडक्ट डायरेक्टली एयर के साथ इन कॉन्टेक्ट आ रहा है। वहां पे जो भी 90 डिग्री के एंगल होंगे वहां पे आपने कोविंग करनी होती है। कोविंग मीन आपने एंगल्स पे शार्प एजेस नहीं बनाने ताकि उसकी क्लीनिंग अच्छी हो सके, पार्टिकल अकोमोडेट ना हो सके। अब हम बात करते हैं जिस गाइडलाइन को हम यूज करते हैं। जो फिक्स गाइडलाइंस की 3.9 अभी रेफरेंस दिया स्टार्ट में आपको, उसकी जो वर्डिंग है वो है वेयर स्टार्टिंग एंड प्राइमरी पैकिंग मटेरियल, इंटरमीडिएट और बल्क प्रोडक्ट्स आर एक्सपोज्ड टू द एनवायरनमेंट, इंटीरियर सरफेस फॉर एग्जांपल जो वॉल्स हैं, फ्लोर्स हैं एंड सीलिंग है, should be smooth, free from cracks and open joints, and should not shed particulate matter, and should permit easy and effective cleaning and if necessary disinfection। इसका मतलब ये है कि जितने भी कोर एरियाज होंगे उसकी वॉल भी, सीलिंग भी, फ्लोर भी, सारी जगह स्मूथ होनी चाहिए, सरफेस फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए, वहां पे पार्टिकल के अकमुलेट होने के चांसेस मिनिमम होने चाहिए, इस तरह हो कि उसका इजीली क्लीन भी कर सकें और उसको डिसइंफेक्ट भी कर सकें। ये हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक था। आई होप इट वुड बी यूजफुल टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।